वह कागज आधा जल चुका था, पर जिस पन्ने की ओट में लिखा था एक पुराना नाम, वही नाम जैसे किसी रिश्ते की हड्डी से जुड़ा हुआ था। किसने उस पन्ने को छुपाया था? और अगर सच सामने आ गया तो एक परिवार वर्षों से जमा कड़वाहट किस तरह बदल जाएगा? यह घटना अक्कलकोट के पास के एक कस्बे वडगांव में हुई थी। वहां का वीराजी पाटिल धान चावल का बड़ा व्यापारी माना जाता था, पर उसका परिवार आपसी जख्मों से भरा हुआ था। वीराजी का बड़ा बेटा चंद्रकांत और छोटा बेटा बालाजी वर्षों से आपस में अनबन में रहे जमीन के बंटवारे और पुरानी देन लेन के कारण। परिवार की असली समस्या थी एक पुराना खाता पत्री, लेजर, जिसमें वीराजी के पिता के जमाने से किस किस का ऋण और किसने क्या दिया, सबका लेखा था। वह खाता पत्ती परिवार की स्मृति थी, पर एक रात वह अचानक गायब हो गया। कुछ पन्ने जल गए, कुछ नुमाइश से गायब थे, और जो बचा था उसमें लिखे नामों पर संदेह की छाया पड़ गई। कस्बे में अफवाहें तेज हो गई। किसी ने कहा कि चंद्रकांत ने खाता छुपाकर छोटे भाई को बेइज्जत करने की साजिश रची है। किसी ने कहा कि बालाजी ने मिटाने के लिए आग लगा दी है ताकि वह अपना हिस्सा ज्यादा ले सके। झगड़ा बढ़ता गया। बाजार में लोग अलग अलग खड़े हो गए, कुछ चंद्रकांत के साथ, कुछ बालाजी के साथ। विराजी का दिल भी तिलतिला उठा। वह न टूटे संबंधों को जोड़ पा रहा था, न अपने बेटों के खिलाफ मुकदमा करना चाहता था। एक दिन किसी ने कहा, अक्कलकोट में स्वामी समर्थ हैं, जिनसे सत्य सामने आ जाता है। विराजी ने सोचा, क्यों न एक बार महात्मा से सलाह ली जाए। विराजी अक्कलकोट पहुंचा और साधु के सामने खड़ा हो गया। आंखें नम, शब्द कम। उसने पूरी बात बताई, खाता पत्ती की चोरी, परिवार का बिखराव, कस्बे की झूठी बातें। स्वामी समर्थ आंख बंद करके कुछ देर शांत रहे, फिर धीरे बोले, कागज की नकल से बड़ी चीज होती है रिश्तों की नकल। जा, पहले अपने घर के चौखट पर रखे उस पुराने बर्तन को देख, जिसमें कभी मेहमानों का पानी रखा जाता था। विराजी चौंका, पर महाराज की आज्ञा मानकर वह लौटा। चौखट पर रखे उसी बर्तन के नीचे उसने कुछ खंगाला और पाया एक छोटा सा लिफाफा। लिफाफे में वही जले हुए पन्नों के छोटे छोटे टुकड़े थे, और एक पन्ने पर एक नाम और तारीख पढ़ी जा सकती थी। नाम था रामचंद्र और तारीख पुरानी थी। विराजी ने सोचा, रामचंद्र, हमारी पीढ़ी में तो ऐसा कोई नहीं। पर वह लिफाफा लेकर वापस गया। स्वामी समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, सच खोजने का पहला कदम है मान लेना कि कुछ बातें हमें दिखती नहीं। अब जाओ, उस पुराने मंदिर के पुजारी से मिलो और उनसे पूछो कि रामचंद्र किसका था। पुजारी ने बताया, रामचंद्र विराजी के दादा का मित्र था, जिसने एक समय गांव के दीनहीन लोगों को उधार देकर मदद की थी। खाता पत्ती में रामचंद्र का नाम उस ऋण की देनदारियों में था, पर एक समय में वह नाम हट गया और उसके बदले कुछ और लिखा गया। पुराने दस्तावेजों की पोथीपूर्ण कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। चंद्रकांत और बालाजी दोनों को अलग अलग पूछताछ करने पर पता चला कि नवाबी जमाने में कुछ लोगों ने विदेशी खानदानों के दबाव में गांव की भूमि के कागज बदलवाए थे। विराजी के पिता ने सच छुपाया था ताकि परिवार की प्रतिष्ठा बन जाए, पर इस छिपाऊ ने बाद की पीढ़ियों में द्वेष बो दिया। खाता पत्ती गायब हुआ नहीं था, वह किसी ने सुरक्षित रखा था ताकि सच्चाई के समय वही सामने आए। स्वामी समर्थ ने कहा, जो सच के बोझ से भागते हैं वे अपने बच्चों को झूठ की विरासत देते हैं। अब वक्त है कि सच्चाई सामने आए, पर सजा और नाम कोठरी से नहीं, समझौते और माफी से। स्वामी समर्थ के सुझाव पर विराजी ने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने पूरा प्रकरण शांति से समझाया, कैसे पुरखा पीढ़ी की गलतियां आज उनके सिर पर सजा नहीं बन सकती। उन्होंने खाता पत्ती के बचा हुआ हिस्सा पढ़ा और सार्वजनिक रूप से अदालती नुकीले सवालों के बदलने की पेशकश की कि जो भी नुकसान हुआ हो मिलकर निवारण करेंगे। चंद्रकांत ने अपनी गर्व भरी कड़वाहट छोड़ी
और बालाजी ने गले लगाकर कहा, हमें जो मिला वह तो हमारे पूर्वजों की भूल थी, अब हमें मिलकर चलना चाहिए। विराजी की आंखों में अश्रु थे, पर इस बार वे खुशी के थे। कस्बे में भी जैसे एक भारी बादल छंट, लोग धीरे धीरे लौटे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमा। विराजी ने उन जले छपे पन्नों को मठ में स्वामी समर्थ को लौटा दिया और कहा, यह हमें बता गया कि झूठ ने कितने जीवन बिगाड़े, अब हम सच्चाई का मार्ग अपनाएंगे। स्वामी समर्थ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुमने सच का उपवास पूरा कर लिया, पर सच्चाई को अपनाने का संकल्प जीवन भर निभाना। कुछ महीनों में कुटुंब ने सामाजिक कामों की दिशा पकड़ी, पुराने ऋण माफ किए और गांव में शिक्षा के लिए एक छोटी पठन पाठन की व्यवस्था शुरू की गई। चंद्रकांत और बालाजी ने मिलकर एक साझा व्यापारी मंडल बनाया और दोनों भाइयों की दोस्ती फिर लौट आई। कस्बे के लोग कहते हैं कि उस खाता पत्ती के खोने और फिर मिलने से उनका सामाजिक चेतना जागा, जैसे किसी ने सबको एक आईना दिखा दिया हो। विराजी के अंतिम समय में दोनों बेटे अक्सर स्वामी समर्थ के दर्शन पर जाते थे। एक बार विराजी ने कहा, अगर हमने सच्चाई चुनी न होती तो यही परिवार न होता। वह मुस्कुराया और बोले, स्वामी समर्थ ने हमें सिर्फ सच नहीं दिखाया, उन्होंने हमें सहनशीलता और माफी भी सिखाई। यह कथा सिखाती है कि सच की खोज अक्सर बाहरी खोज से नहीं, खुद के भीतर झांकने से शुरू होती है। खोया हुआ खाता पत्ती सिर्फ कागज नहीं था, वह पीढ़ियों के बोझ और झूठ की निशानी थी। स्वामी समर्थ की लीला ने दिखाया कि सत्य तभी उज्जवल होता है जब उसे माफी, समझौता और सेवा से जोड़ा जाए।